नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी को बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 32 और ये प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए उपयोगी है। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक आकृति क्या है? तो भारत की जो भौगोलिक आकृति है ना, वह है चतुष्कोणीय, है ना। तो भारत की भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक, ऊपर लद्दाख, नीचे तमिलनाडु, फिर पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो इस प्रकार से ये चतुष्कोणीय आकृति लिए हुए है। और उत्तर से दक्षिण ये 32-14 है। ऐसे उत्तर से दक्षिण ये 32-14 किलोमीटर फैला हुआ है। और पूरब से पश्चिम ये 29-33 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 32-14 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितना है? 29-33 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। और ये चतुष्कोणीय आकृति लिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है? पृथ्वी मतलब ग्लोब। अब ग्लोब को दो भागों में विभाजित कौन कर रहा है? तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये जैसे मैंने ग्लोब बना दिया, तो इसको दो भागों में, ये विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश। तो विषुवत रेखा इसको दो भागों में बांटती है। एक को कर देगी उत्तरी गोलार्ध और एक को कर देगी दक्षिणी गोलार्ध। तो ये गोला है और गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। गोले का आधा भाग कहलाता है गोलार्ध। तो ये विषुवत रेखा है जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो ये जो है ना, पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब में विषुवत रेखा है, होती है एक। ठीक है। एक क्या होती है? विषुवत रेखा। तो ये भैया अपनी विषुवत रेखा है और ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश ए विषुवत रेखा है। अब इसके उत्तरी ध्रुव में ऐसी ऐसी जो लाइनें होती हैं अक्षांश, वो होती हैं अपनी कितनी? 89। और ऐसे ही दक्षिण में होती हैं ऐसे ऐसे करके अक्षांश, ये दक्षिणी ध्रुव में होती हैं 89। तो हमेशा ध्यान रखना कि विषुवत रेखा एक और 89 इस साइड होती हैं और 89 इस साइड होती हैं। तो 1 प्लस 89 प्लस 89, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 और 9 18 और 1 19 की 9 हासिल 1 8 8 16 1 17 179। तो 179 हमारी क्या है? कुल अक्षांश हैं। याद रख लेना, कुल अक्षांश कितनी है? 179 हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संवैधानिक नाम क्या है? देखो, भारत का जो संवैधानिक नाम है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत होगा। जो भारत का नाम है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत होगा। इंडिया अर्थात भारत। क्योंकि B.R. अम्बेडकर साहब इतने बुद्धि के तेज थे, इतना उनके पास ज्ञान था, क्योंकि उन्हें पता है कि मान लीजिए अगर निकट भविष्य में या आगे कोई गलत व्यक्ति राजनेता बन जाता है और संविधान संशोधन वो करेगा, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अगर वो फुल पावर में होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो संविधान का नाम परिवर्तन करेगा, तो कहीं वो भारत का नाम परिवर्तन न कर दे। इसलिए अंबेडकर साहब ने जो लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, हमारे देश का नाम क्या होगा? इंडिया अर्थात भारत होगा। इंडिया अर्थात भारत होगा। लेकिन आज जो बाबा बैरागी हैं, ढोंग जो फैला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान, वो क्या कहते हैं?
हिंदुस्तान। तो मैं आपको बता देता हूं कि यही डर के कारण अंबेडकर साहब ने ये लाइन दी थी, इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि नाम ना बदलने पाए। ठीक है, तो ये जो हिंदुस्तान है ये तो विदेशियों ने दिया था भारत का नाम, और विदेशी कौन? ईरानी। तो ईरानी लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। तो आज जो हिंदुस्तान की बात करते हैं कि ये हिंदुस्तान है, समझ लो वो विदेशी हैं, वो ईरानी मुल्क के हैं। जो भारत में रहेगा वो भारतीय है, वो जो है ना इंडिया दैट इज भारत बोलेगा, ना कि हिंदुस्तान। ठीक है ना। तो इंडिया का जो नाम है हिंदुस्तान वो विदेशियों ने दिया था, ईरानियों ने दिया था। हमारे संविधान में जो नाम है वह है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत कह सकते हैं हम। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो दक्षिण में है, दक्षिण में है वह है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और ये है लद्दाख में। ठीक है, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु है पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दोनों ही याद रख लेना। और सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु। सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। तो किबुथु जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। और ये जो गुजरात में जो द्वारका है, कच्छ या द्वारका ये या सरक्रीक, ये गुजरात में है। ये सबसे गुजरात में ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिमी द्वारका गुजरात में है। ठीक है, याद रख लेना ये चीजें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? तो भारत के साथ जो जलीय सीमा बनाते हैं वो दो देश हैं, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है। ठीक है, तो जलीय सीमा कौन बनाते हैं? मालदीव और श्रीलंका, ये जलीय सीमा से जुड़े हैं। मालदीव और श्रीलंका जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है? तो मैं आपको बता देता हूं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? ड्यूरंड रेखा। तो ड्यूरंड रेखा है, ये पहले भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच में थी, अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन भारत से क्या है? भारत से बन गया क्या? पहले ये थी 1896 में, 1896 ईस्वी की बात है। तो ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन भारत से क्या बन गया? भारत से बन गया पाकिस्तान। भारत से क्या बन गया? पाकिस्तान। तो अब ये रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब ये रेखा। ठीक है, और पहले की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये वर्तमान में अब किसके बीच में है? वर्तमान है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, याद रखना ड्यूरंड रेखा। और ये जो मैकमोहन रेखा है वो 1914 में, 1914 ईस्वी में मैकमोहन, ये भारत प्लस चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। और एक रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा ये अपना भारत प्लस पाकिस्तान
के बीच में 1947 में खींची गई थी और ये खींची गई थी सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये खींची गई थी, अंग्रेज अधिकारी थे। अगला है भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, ये तो हो गया, साथ में बता दी। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज क्रमांक 32 हो गई है। कल मैं टेस्ट सीरीज बना नहीं पाया था समय न मिलने के कारण, तो इसलिए आज ज़्यादा सी बना देंगे, है ना, तो उनको देखना। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका जो ज्योग्राफी टॉपिक है उससे है, वर्ग 3 के लिए। अच्छे से आप याद करो, क्वेश्चन बिल्कुल संभावित क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आएंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।